राम राम मुखिया जी। अरे हरिया, आओ आओ। आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? सब ठीक तो है? हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। वो कल मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे तो सोचा आज जल्दी जाकर पानी भी चला दूं। हाँ, यह तो अच्छी बात है। वैसे किस चीज़ की बुआई की है तुमने? मुखिया जी, इस साल मैंने गेहूं की बुआई की है। मौसम भी साफ है तो उम्मीद है फसल अच्छी होगी। बिल्कुल हरिया, मेहनत और सही समय पर काम करने से ही अच्छी फसल मिलती है। लेकिन हरिया, ध्यान रखना, फसलों को पानी सही मात्रा में ही देना, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी भी फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। जी मुखिया जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है हरिया, अब जाओ और खेतों को अच्छी तरह से पानी दो। जी मुखिया जी। मुखिया जी से मिलने के बाद हरिया अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां पहुंचकर अपने फसलों को पानी देने लगता है। कुछ ही घंटों में पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है और फिर हरिया अपने घर चल देता है। हरिया अपने पत्नी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अजी, आप इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं रीमा, वो कल मैंने खेत में बीज बोए थे तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह खेत की सिंचाई करने गया था और तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा और तुम्हें बिना बताए ही चला गया। अच्छा ठीक है जी, अब चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब हरिया का फसल पककर तैयार हो गया था। अरे वाह, अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है इस साल मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। हरिया अपनी पकी हुई फसल को देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। अजी, क्या हुआ? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ रीमा, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अजी, फिर हम कल से ही फसलों की कटाई शुरू कर देंगे। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मौसम बिगड़ गया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी, अब चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ रीमा, चलो, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रीमा, यह पापड़ तुम कहाँ से ले आई? क्या हुआ जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अजी, यह पापड़ मैंने अपने हाथों से बनाया है। इस बार हरिया की फसल अच्छी देखकर उसका पड़ोसी कल्लू उससे ईर्ष्या करने लगता है। अजी देखिए, इस हरिया की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे मालती, तुम परेशान मत हो, हम इसको राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी यह राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। अगले दिन सुबह होते ही रीमा की नींद खुल जाती है और वह बाहर निकलकर देखती है कि मौसम बिगड़ चुका है और बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। अजी उठिए, देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है। अरे रीमा, यह क्या? मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी, आप चिंता मत करिए, बस भगवान से प्रार्थना करिए कि यह बारिश जल्द से जल्द थम जाए। इधर कल्लू मौसम को बिगड़ता हुआ देखकर बहुत खुश था। देखो मालती, मैंने कहा था ना कि वह अमीर नहीं बन पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हमारी भी तो फसल बर्बाद हो रही है ना, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमने तो अपने खेत में उतना पैसा भी नहीं लगाया और न ही उतनी मेहनत की है, फिर मैं दुखी क्यों होऊंगा? मुझे तो खुशी है कि हरिया की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम वह हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद
चौथे दिन मौसम साफ होता है। अजी बारिश तो खुल गई, अब आप जाइए और खेत के हालात देख कर आइए। फिर हरिया अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर हरिया देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। यह देखकर हरिया बहुत दुखी होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं इस साल क्या करूँगा? मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। फिर हरिया दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अजी क्या हुआ? खेत के हालात क्या हैं? रीमा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम इस साल अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी आप चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद हरिया बहुत चिंतित हो जाता है और खाट पर जाकर लेट जाता है। इधर रीमा बैठकर सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आता है और वह तुरंत हरिया के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे पास एक विचार है जिससे हम इस साल अपना खर्चा चला सकते हैं और तो और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो रीमा? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो खेती के अलावा कोई अन्य काम भी नहीं आता। तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा विचार क्या है? अजी क्यों ना हम पापड़ का व्यापार शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे गांव के गली और मोहल्लों में जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा यह व्यापार चल पड़े। यह तो तुम्हारा अच्छा विचार है रीमा, लेकिन मुझे डर है कि कोई हमारे पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास जितना भी पैसा बचा है वह इन पापड़ों में बर्बाद हो जाए। अजी आप पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। अच्छा ठीक है रीमा, तुम कुछ पापड़ बना दो, मैं उसे गांव में बेचकर देखता हूँ। रीमा हरिया को कुछ पापड़ बनाकर दे देती है और हरिया पापड़ को एक टोकरी में भरकर गांव के गली और मोहल्लों में घूमने लगता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, खट्टे मीठे पापड़, पापड़ ले लो पापड़। अरे भैया, यह पापड़ कितने के हैं? 5 रुपए के एक पापड़ है। बोलिए बहन जी, कितने पापड़ दे दूं? अच्छा, 5 रुपए के एक पापड़, तो फिर 10 पापड़ दे दीजिए। फिर हरिया उसे 10 पापड़ दे देता है और पैसे लेकर आगे चल देता है। धीरे धीरे हरिया के सारे पापड़ बिक जाते हैं। और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अजी क्या हुआ? हमारे पापड़ बिके या नहीं? हाँ रीमा, आज हमारे सारे पापड़ बिक गए और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। रीमा, कल तुम और भी अधिक पापड़ बनाना। ठीक है जी, मैं कल और भी अधिक पापड़ बना दूंगी। अगले दिन फिर रीमा पापड़ बना देती है और हरिया उसे टोकरी में भरकर गांव में बेचने निकल जाता है। अरे पापड़ वाले भैया, मैंने आपके पापड़ के बारे में रामू काका से बहुत कुछ सुना है। जरा मुझे भी 10 पापड़ दे दीजिए, मैं भी तो खा के देखूं कि आपके पापड़ में ऐसा क्या है जो रामू काका इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी 10 पापड़ दे देता हूँ। आज भी हरिया के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं और वह खाली टोकरी लिए घर चला आता है।
अरे रीमा, तुम सही कहती थी। हमारे पापड़ गांव के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आज भी हमारे सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। अजी यह तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया हरिया के घर आते हैं। हरिया, 10 दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 1000 पापड़ बना कर दो। जी मुखिया जी, मैं आपके लिए 1000 पापड़ जरूर बना कर दूंगा। ठीक है हरिया, तुम पापड़ों को समय से मेरे घर पहुँचा देना। जब यह बात हरिया के पड़ोसी कल्लू को पता चलता है, तब वह हरिया से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगता है। हमेशा इसी के साथ अच्छा क्यों होता है? मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। फिर कल्लू एक योजना बनाता है और जिस दिन हरिया की पत्नी पापड़ बनाकर तैयार कर लेती है, उसी दिन रात में कल्लू हरिया के घर में घुसता है और उसके सारे पापड़ चुरा लेता है। अगले दिन जब रीमा घर में पापड़ों को नहीं देखती है, तो वह परेशान हो जाती है और वह तुरंत हरिया के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उन्हें बोल दूंगा कि वह मुझे 2 दिन का और मौका दे दें। फिर हरिया मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चोरी कर लिए हैं। आप मुझे 2 दिन का बस और समय दे दीजिए। मैं आपके पापड़ समय से बनाकर दे दूंगा। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पापड़ जल्दी बनाकर दे देना। फिर मोहन जब घर जा रहा होता है, तो वह देखता है कि कल्लू का लड़का पापड़ खा रहा होता है। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे यह कल्लू का बेटा पापड़ कहाँ से खा रहा है? कल्लू ने तो मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदे। हरिया उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम यह पापड़ कहाँ से ले आए? अरे काका, यह पापड़ मेरे पापा ले आए हैं और मेरे घर में तो अभी एक टोकरी पापड़ पड़े हैं। इतना सुनते ही हरिया समझ जाता है कि उसके पापड़ कल्लू ने ही चुराया है। फिर हरिया अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है। अजी, आप मुखिया के पास जाइए और उनको सारी बात बता दीजिए। अब मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर हरिया मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अगले दिन मुखिया कल्लू के घर पहुंचता है और उसके घर की तलाशी लेता है। जैसे ही मुखिया कल्लू के घर में घुसता है, उसे वह पापड़ सामने ही दिख जाता है। अरे कल्लू, यह क्या? तुमने हरिया के घर से यह पापड़ क्यों चुराए हैं? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे अंदर हरिया के प्रति ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हारी यह हरकत माफी के लायक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया तो तुम फिर यही हरकत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया कल्लू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।